ध्यान देना बात पर। 3 रूप कौन कौन से हैं? एक रूप है लक्ष्मी का, कि घर की गरीबी दूर करने के लिए नारी लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। कैसे? जब घर में गरीबी है, धन की आवक नहीं है, तो कई कई प्रकार के कार्य हैं नारी शक्ति के, सिलाई बुनाई कढ़ाई या फिर इत्यादि, पढ़ाना लिखाना, और भी कई सारी डिग्रियां हैं, बहुत से कार्य हैं। सुंदर सुंदर अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए, अपनी मर्यादा में रहते हुए कई सारे कार्य माता शक्ति कर सकती है। लक्ष्मी का रूप धारण किया। दूसरा रूप है चंडी का। तो भैया चंडी का रूप तो आप लोग धारण करती ही हैं बात बात पर। बेचारे भाई लोग परेशान हैं इस बात से। मेरे मामा श्री तो कार्यक्रम को इसलिए पकड़े हैं, एक ऑक्टोपैड लेकर के, या कार्यक्रम में गाने के लिए इसलिए पकड़े हैं कि घर के चंडी से बचे। वो 7 दिन इतने प्रेम से करते हैं जिसके पूछो ही मत। और किसी के आगे माथा टेकने की जरूरत नहीं है, माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है। पति को परमेश्वर मान करके उसी की सेवा करे। लेकिन परमेश्वर जब दैत्य बन जाए तो उसको चंडी बन करके ठिकाने लगाना भी चाहिए। प्रेम से कहो राधे राधे। एक पतिदेव थे जो कि बड़े शुरू से ही उनके मन में एक विचार था कि विवाह हो जाए तो पत्नी को अपने कंट्रोल में रखूंगा, कहीं सिर पे ना चढ़ जाए। विवाह हो गया, विवाह की पहली रात में ही जोरदार तमाचा गाल में मारा। बोले किस बात का? बोले शुरुआत इसी से हो जाए पहली, क्योंकि पहली बार में ही जब ये घबरा जाएगी, डर जाएगी, तो दूसरी बार में कुछ मेरे अंडर में ही रहेगी। शुरुआत हो गई। बड़ा बुद्धिहीन व्यक्ति था। उसका नित्य प्रतिदिन का यही कार्य हो गया। पत्नी बेचारी भोजन बनाती, कोई भी कार्य करती, भोजन बनाती तो भोजन परोसती। अब जैसे ही भोजन परोसती तो उसका नियम बन गया था कि भोजन में नुक्स निकालना, उसको डांटना फटकना, उसके लिए कोई ना कोई कारण चाहिए बस डांटने फटकने का। भोजन किया, भोजन करते ही जैसा पहला निवाला लिया, दाल खाई तो दाल में थोड़ा सा नमक कम रह गया। अब तो चिल्ला पड़ा और दाल उठा के जे दे मारी दीवार में। बोले अरे दुष्ट, तुझे भोजन बनाना नहीं आता, अपने घर से क्या सीख के आई है? विभिन्न प्रकार की गाली गलौज। प्रतिदिन इसी प्रकार से किसी ना किसी बात को लेकर के झगड़ा चलता रहता। बेचारी धर्मपत्नी कुछ ना कहे, सीधी सादी सी भोली भाली सी कुछ ना कहे। बोले ठीक है, जैसी परमेश्वर की आज्ञा। ऐसे करके कई वर्ष बीत गए। उसका बालक भी हो गया। बालक थोड़ा बड़ा हुआ। बालक ने देखा कि प्रतिदिन मेरी माँ को मेरे पिताश्री डांटते रहते हैं, कभी मारते रहते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर के, कभी प्रेम से बात ही नहीं करते। तब बालक ने सोचा कि एक काम करता हूं, और पहुंचा अपने माँ के पास। माँ से कहता है, बोले माँ देखो, जैसा मैं कहता हूं अब तुम वैसा करो, बहुत तुमने अपनी चलाई। माँ बेटे में दोनों में साठ गांठ है गई। अब पतिदेव जैसे ही घर में आए, काम काज करके रात्रि में जैसे ही घर आए, बोले जल्दी से भोजन परोसो। हम धर्मपत्नी जी गई, अंदर से भोजन परोस के लेके आई, भोजन परोसा। अब भोजन में जैसे ही भोजन करना आरंभ किया, पत्नी ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया। और आज तो बढ़िया सुंदर सी तस्मई बनाई, खीर बनाई। खीर बनाई हुई थी, बढ़िया मीठा उसमें डाला। अब पतिदेव को तो नुक्स निकालना है। पतिदेव ने कहा, जैसे खाया और बड़ी जोर से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। अरे दुष्टा, अरे धर्मजली, तूने ये क्या कर दिया? इतनी शक्कर डालनी चाहिए, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे इतना वर्ष हो गया, तुझे भोजन बनाना नहीं आया? सारा कर दिया। और धर्मपत्नी तुरंत रसोई घर में गई और एक जलता हुआ चिमटा लेकर के आई और कहती है, बोले नहीं बनाया तो क्या कर लोगे? अब तो पतिदेव के पसीने छूट गए। बोले कर क्या लूंगा, भाग्यवान है, जैसा तू खिलाएगी वैसा खाऊंगा।
वर्षों बीत गए, लेकिन आज जब चंडी बनी तब पतिदेव की अकल ठिकाने आई, बोले ऐसा रूप तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था। तो देखो, जहां जरूरत पड़े वहां चंडी का रूप धारण करना चाहिए, बात बात पर चंडी का रूप धारण भी नहीं करना चाहिए, जहां जरूरत पड़े वहां। पहला रूप नारी का लक्ष्मी का, दूसरा रूप चंडी का, लेकिन तीसरा जो रूप है वह है सरस्वती का। यहां थोड़ी कमी रह जाती है, लक्ष्मी भी बन जाती है, चंडी भी बन जाती है, लेकिन सरस्वती की थोड़ी कमी रह जाती है कि नारी को चाहिए कि अपनी संतान को सुसंस्कारित बनाने के लिए सरस्वती का रूप धारण करे, सुंदर शिक्षा दे। देखो, मां चाहे तो अपने बालक को संत बना दे, वीर योद्धा बना दे, दानी बना दे, भक्त बना दे, और नारी चाहे तो अपने बेटे को जेब कतरा, डाकू, आतंकवादी बना दे। सब मां के ऊपर निर्धारित है, इसलिए तो कहते हैं मां प्रथम गुरु है बालक। यदि बालक कुछ भी गलती करता है तो पहले प्रेम से समझाओ, एक बार प्रेम से समझाओ, दूसरी बार प्रेम से समझाओ, तीसरी बार प्रेम से समझाओ। यदि तीसरी बार के बाद भी ना माने, चौथी बार वही गलती करे तो एक चिपका दो। ताड़ना भी जरूरी है, यदि ताड़ना नहीं दोगी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपका भविष्य, आपके संस्कार उज्जवल करने वाला, आपकी पहचान दिलाने वाले हैं। यदि संतान को यदि आपने सुसंस्कारित नहीं किया तो आपसे बड़ा शत्रु आपका संतान का कोई और नहीं है। अरे हर वक्त बच्चा हमारे साथ में है, लेकिन थोड़ी देर के लिए यदि बाहर निकल गया तो बाहर का रंग चढ़ जाता है, लेकिन इतनी देर हमारे पास रहता है तो हमारा रंग क्यों नहीं चढ़ पाता है? क्योंकि मां अपने मोबाइल में व्यस्त है, पतिदेव अपने घर के धन दौलत कमाने में व्यस्त है, अब बच्चे को कौन संभाले? इसलिए ध्यान दो अपने बच्चे पर। क्यों? क्योंकि जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर। ध्यान देना, जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गमावत नूर, काहे गमावत नूर। जनना ही है तो इस धरती पर वीर योद्धा को पैदा करो, यदि जनना ही है तो पैदा करना ही है तो इस धरती पर इतने बड़े विशाल भक्त को पैदा करो कि संसार में पूरे संसार सृष्टि को भक्त बना दे। इतना बड़ा दानी पैदा करो संसार में कि संसार की सृष्टि को वह एक संदेश बन जाए। हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि दैत्यों में भी दो ऐसे महादैत्य हुए जो महादानी हुए, जिसके द्वार पर भगवान को भी जाना पड़ा याचक बनकर। एक हुआ जरासंध, भक्ति का रस उसमें नहीं है, भक्ति का श्रृंगार उस मनुष्य पर यदि नहीं चढ़ा हुआ है तो वह सब फैल है, बेकार है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, कैसे मुख दिखलाऊं, मैली चादर ओढ़ के, मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के, मैली चादर ओढ़ के कैसे। परमात्मा का है। देखो, मृत्यु तो होनी है, ये एक अटल सत्य है कि मरना निश्चित है, लेकिन मरने के बाद हमें जाना कहाँ है? वहीं दरबार में। लेकिन उस दरबार में जाकर के भगवान ने तो हमारी सुंदर काया बनाकर भेजा, एक निर्मल काया देकर के भेजा, लेकिन हमने यदि
उसमें दाग लगा लिए, मैली कर ली उस चादर को, और जाकर के जब भेंट करेंगे उस चादर को तो परमात्मा क्या कहेगा कि बताइए मैंने इतना स्वच्छ बना करके भेजा था, तूने इसको सुंदर बनाना था और लेकिन तूने क्या कर दिया। मान लीजिए आपने किसी को कोई वस्तु दी अपनी, मान लीजिए आपने अपना पसंदीदा वस्त्र अपने पड़ोसी को दे दिया एक दिन के लिए पहनने के लिए, पड़ोसी ने ले लिया, आपका पसंदीदा वस्त्र है, पड़ोसी गया उसको पहना, इस्तेमाल किया, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद उसको गंदा कर लिया, कई प्रकार के उसमें दाग लगा लिए, कई जगह से फटा भी लिया, और जब वापस करेगा, वापस करने के समय आपके पास आया, जब आपको वह वस्तु वापस करेगा तब आपका कितना हृदय कष्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। आपका हृदय दुखेगा कि बताओ मैंने किस दुष्ट को अपनी वस्तु दी कि इस दुष्ट ने मेरी प्यारी वस्तु को क्या कर दिया। प्रेम से कहो राधे राधे। कहते हैं तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर का, तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर का, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, आकर के संसार में इसको दाग लगाया। एक जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे बाल निभाए मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। बोली श्री वाके बिहारी नाम।